गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा थर्ड चैप्टर कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस सर्किट के कुछ क्वेश्चंस। उसी कंटिन्यूएशन में आगे के क्वेश्चंस हम आज प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट 53 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन में आपको एक रिपल काउंटर दिया है, राइट? रिपल काउंटर पता है आपको, सिंक्रोनस काउंटर होता है, राइट? एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो दी है वो आपको दी है 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इन द काउंटर इज टीपीडी ऑफ फ्लिप फ्लॉप, दैट इज 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। स्ट्रॉबिंग टाइम 50 नैनो सेकेंड। बेसिकली स्ट्रॉबिंग सिग्नल हम यूज करते हैं डिकोडिंग एरर को कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए, राइट? होता क्या है, प्रोपगेशन डिले के कारण जो हमारी डिकोडिंग स्टेट होती है उस स्टेट में कई बार एरर आ जाती है, ठीक है। हमको जो स्टेट चाहिए होती है वो स्टेट ना होके डिले के कारण कोई और स्टेट आती है। दैट्स व्हाई होता क्या है, जैसे ही आउटपुट प्रोसेस होगा उसको स्ट्रोब सिग्नल के थ्रू प्रोसेस कर दिया जाएगा, उसको स्ट्रोब सिग्नल के थ्रू हैंड टू हैंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो वो जो सिग्नल होता है उसका जो टाइम है दैट इज स्ट्रोबिंग टाइम, राइट? तो ये पूछ रहा है स्टॉपिंग टाइम 50 नैनो सेकंड है, हाउ मेनी मैक्सिमम स्टेजेस कैन द काउंटर हैव? काउंटर की मैक्सिमम स्टेजेस कितनी होंगी, यानी कि कितने फ्लिप फ्लॉप का ये काउंटर बनने वाला है, फ्लिप फ्लॉप कितने लगेंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए टोटल जो टाइम होगा दैट इज एनटीपीडी। पता है हमको कि असिंक्रोनस काउंटर में एन जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे सबके प्रोपगेशन डिले का मल्टीप्लाई होने वाला है, एनटीपीडी प्लस स्ट्रोबिंग टाइम ठीक है। अब यहां पर टी क्या होगा, 1/f। एन पता नहीं है, दैट इज योर 10 नैनो सेकेंड एंड दैट इज योर 50 नैनो सेकेंड, दैट इज 50 नैनो सेकेंड, राइट? तो यहां पर f की वैल्यू पुट करूंगा 10 मेगाहर्ट्ज, तो 1/10 इंटू 10⁻6 n इंटू 10 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 50 इंटू 10⁻⁻9 होगा ये। नोट कर लो इसको, एक बार रब करूंगा यहां से इसको, राइट? तो यहां पर आप देखेंगे 1/10 इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मान लो मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा 10n प्लस 50, बचेगा क्या, 10n प्लस 50 बचेगा। इसको आगे सॉल्व किया तो 10n प्लस 50 इज इक्वल्स टू, ये वहां चला जाएगा, ये 10⁻7 हो गया, ये वहां जाएगा 10⁻9 हो जाएगा, ये वहां जाएगा 10⁻9, 10⁻9 अपॉन 10⁻7 कितना हो जाएगा, 10⁻2, यानी कि 100 आ जाएगा। 100 ये आपका यहां आ जाएगा 10⁻9, तो 10⁻9 अपॉन 10⁻7 दैट इज 100, राइट? तो यहां पर करोगे n इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50/10 दैट इज n इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, यानी कि 5 स्टेज तक आपका मैक्सिमम काउंटर बनेगा। जो काउंटर बनेगा उसमें मैक्सिमम 5 स्टेजेस होंगी। आगे बात समझ में, वापस देखें, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एनटीपीडी, यानी कि जो भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनका पर्टिकुलर हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले मल्टीप्लाई बाय एन प्लस स्टॉपिंग टाइम। तो यहां पर टीपीडी की वैल्यू 10 नैनो सेकेंड, स्टॉप टाइम 50 नैनो सेकेंड, 1/f, f की वैल्यू 10⁻6 है ना मेगाहर्ट्ज। सॉल्व कर लेंगे इस पूरी इक्वेशन को, सॉल्व करने पे आपके पास आएगा n इज इक्वल्स टू 5। यहां पर हमने एज इट इज किया, फिर मैंने क्या किया, इसके बाद यहां गया मैं 10⁻9 कॉमन, 10n प्लस 50 इसको वहां पहुंचाया, ये 100 हो गया, 10n प्लस 50 n इज इक्वल्स टू 5, राइट? तो 54 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, 5 स्टेजेस। क्लियर? 55 अ मीले स्टेट मशीन्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन। हमारे पास 2 स्टेट मशीन होती हैं, एक तो होती है मीले स्टेट मशीन और एक होती है मूरे स्टेट मशीन। मीले स्टेट मशीन एंड मूरे स्टेट मशीन। मीले स्टेट मशीन में जो आउटपुट होता है वो स्टेट एंड इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है।
मीले स्टेट मशीन में आउटपुट आपका स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि मूरे में आपका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है। राइट, द बेसिक डिफरेंस कि मीले स्टेट मशीन में आपका आउटपुट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि मूर स्टेट मशीन में आपका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्टेट। क्लियर? तो यहां पर मीले पूछा है इसलिए आंसर स्टेट एंड इनपुट है, मूरे पूछता तो मेरा आंसर सी होता। राइट? 56 क्वेश्चन, आपको 8 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर दिया है, सीरियल इनपुट दे रहा है, इनपुट क्या दिया है पता नहीं, क्लियर बार पे दे रहा है, ठीक है। आई थिंक कुछ डेटा इसमें मिसिंग है, आई थिंक कुछ इसमें मिसिंग है क्वेश्चन में। राइट, क्योंकि पहली बात एलएसबी एमएसबी नहीं पता हमको, एलएसबी इस साइड से है या इस साइड से है। राइट, उससे भी फर्क पड़ेगा वो वर्किंग पे। अकॉर्डिंग टू अगर मैं देखूं तो क्यूएस है, राइट शिफ्ट बोल रखा है, तो ये तो फिर आपका लेफ्ट शिफ्ट वर्क करने वाला है। ठीक है, राइट शिफ्ट करेगा तो यहां से शिफ्ट करेगा फिर ये, और इनपुट कैसे जा रहा है, किससे शिफ्ट होगा ये भी मेंशन नहीं है। 1 यहां पर चाहिए तो ये अपोजिट होने चाहिए, तब 1 देगा। ठीक है, देखते हैं इसको बाद में, आई थिंक कुछ मिस्टेक है इसमें। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। 56 को अपन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ ना कुछ डेटा इसमें मिसिंग है। ठीक है, 57, द मॉड नंबर ऑफ अ जॉनसन काउंटर विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज। हमको पता है जॉनसन रिंग काउंटर में, जॉनसन रिंग काउंटर क्या होता है, मॉड 2n होता है, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो होंगे उसका डबल होता है आपका मॉड। राइट, तो मॉड नंबर ऑफ जॉनसन काउंटर विल बी ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो भी फ्लिप फ्लॉप आप काम में लोगे उसका ट्वाइस होगा, डबल होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगर यहां पर रिंग काउंटर बोलता, जॉनसन काउंटर की जगह रिंग काउंटर बोलता तो आंसर क्या होता, इक्वल्स टू। तो आंसर क्या होता, इक्वल्स टू। अगर हम बात करते रिंग काउंटर की तो है ना, इक्वल होता है, क्योंकि रिंग काउंटर में मॉड n होता है, जितने फ्लिप फ्लॉप काम में लोगे उतने ही आपकी स्टेट आने वाली है। ठीक है, तो 57 का आंसर ऑप्शन बी। 58, SR flip flop with a clock input can be converted to a D flip flop using, D flip flop में कन्वर्ट कर सकता हूं इसको by using one inverter, by using one inverter। राइट, तो यहां पर ये एस यार, तो जब ये 0 होगा तो यहां पर मिलेगा मेरे को 0 1, जब 1 होगा तो 1 0, यानी कि ये देगा 0, ये देगा। तो ऐसा आपका डी फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करेगा जब मैं एक इन्वर्टर कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। चाहे यहां पर एसआर कर लो चाहे जेके कर लो, है ना, दोनों में सेम ही है। जब जेके लगाओगे तब भी जे पर इनपुट, के पर डी बार। ऐसा लगाओगे तो एस पे इनपुट, के आर पर डी बार, है ना, इस तरीके से वो कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट वन 59, क्या कह रहा है, अ काउंटर इज डिजाइन विद 6 स्टेजेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। 6 स्टेज फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि 6 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, 6 फ्लिप फ्लॉप आपके सर्किट में लगे हुए हैं। क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी एट द लास्ट स्टेज व्हेन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज।
डिटरमाइन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी एट द लास्ट व्हेन इनपुट फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज इनपुट फ्रीक्वेंसी है, तो बताना है लास्ट में आउटपुट पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या होगी। तो सिंपल है, हर बार आपकी फ्रीक्वेंसी, हर बार फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती जाती है, तो सिंपल सा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको 1 मेगाहर्ट्ज दी है, इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको 1 मेगाहर्ट्ज दी है, और आपसे बोल रहा है कि 6 स्टेजेस तक है, 6 स्टेजेस तक है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास ये 6 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, 6 फ्लिप फ्लॉप मेरे पास लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 1 मेगाहर्ट्ज, यहां पर फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इन बाय मॉड, एफ इन बाय मॉड। आपके पास फॉर्मूला होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मॉड। तो यहां पर इनपुट फ्रीक्वेंसी है आपके पास 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय मॉड। जब हम बात कर रहे हैं 6 मेमोरी एलिमेंट की, जब हम बात कर रहे हैं 6 मेमोरी एलिमेंट की, ठीक है, यानी कि आप ये समझें एक तरीके से कि ये 6 स्टेजेस दे रखी हैं, तो मैक्सिमम जो ये डील करेगा, मैक्सिमम जो ये डील करेगा वो कितना करेगा, 64, मॉड 64 कितना डील करेगा, 64 डील करेगा। करेगा क्या, आपको पता है मॉड इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 2n, तो ये n की वैल्यू 6 है, तो n की वैल्यू 6 है तो कितना हो जाएगा 64। तो मॉड आपका 64 से कम या उसके बराबर होगा, तो मैंने मान लिया इक्वल्स टू 64। तो 1 मेगाहर्ट्ज बाय 64 सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 15.625 किलोहर्ट्ज, 15.625 किलोहर्ट्ज। तो फॉर्मूला होता है आपके पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय मॉड, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय मॉड। इनपुट फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, मॉड 6 स्टेजेस दी रखी है 2⁻6, यानी कि हो गया आपका 64। मान लो 5 स्टेजेस होती तो 2:5 32 होता, 4 होती 2:4 16 से डिवाइड करते। आगे बात समझ में, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय मॉड। क्लियर, तो आंसर आएगा 59 का ऑप्शन सी, 15.625 किलोहर्ट्ज। 60 in a ripple counter how many changes in state happens when count changes from 7 to 8? 7 to 8, 7 to 8 जब चेंज हो रहा है तो कितने चेंजेस होंगे, 7 to 8 जब अपनी स्टेट चेंज कर रही है, 7 से 8 जब स्टेट चेंज कर रहे हैं, काउंट जो है आपका 7 से 8 चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, कितने चेंजेस होंगे, 4 चेंजेस होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। रिपल काउंटर में 7 का मतलब 0 111, 8 का मतलब 0, वो कह रहा है जब काउंट 7 से 8 चेंज हो रहा है तो कितने चेंजेस होंगे, चेंजेस कितने हो रहे हैं, ये भी चेंज हो रहा है, 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 4 चेंजेस होंगे, ऑप्शन डी। 60 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्लियर, नेक्स्ट वन 61। In asynchronous circuits, which of the following best explains are dynamic hazard? बेसिकली 2 तरह के आपके हजार्ड्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक हजार्ड और एक होता है डायनामिक हजार्ड। सर ये हजार्ड क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, सर ये हजार्ड क्या है। हजार्ड बेसिकली क्या होता है आपका ग्लिच एरर, हजार्ड दैट इज कॉल्ड ग्लिच एरर, एंड दैट इज बेसिकली होता क्या है कि गेट्स के, लॉजिक गेट्स के प्रोपोगेशन डिले के कारण, लॉजिक गेट्स के प्रोपोगेशन डिले के कारण कई बार अनवांटेड चेंज होता है, अनवांटेड चेंज।
अनवांटेड चेंज का मतलब है कि सपोज आइडियली आपका आउटपुट 0 रहना था, बट होगा क्या, कई बार प्रोपोगेशन डिले के कारण आपका जो 0 आउटपुट था वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए फॉर अ टाइम 1 होके वापस से 0 हो जाएगा। 0 था आइडियली 0 था, बट जब हम डिले की बात करेंगे तो कुछ नैनो सेकंड के लिए ये हो जाएगा। तो आइडियली ये होना था, बट गेट्स के प्रोपोगेशन डिले के कारण ये आ जाएगा। इसको, इस तरह की चीजों को हम कहते हैं हजार्ड्स, ग्लिच एरर, ठीक है। दैट इज प्रेजेंटली ड्यू टू द प्रोपोगेशन डिले, फाइनाइट प्रोपोगेशन डिले ऑफ लॉजिक गेट्स का जो प्रोपोगेशन डिले होता है उसके कारण ये हजार्ड्स आपके अक्कर होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक हजार्ड और डायनेमिक हजार्ड। स्टैटिक हजार्ड जिसमें कि आपका इनपुट के साथ एक बार चेंज होता है, इनपुट के साथ एक बार आपका आउटपुट चेंज होता है, जबकि डायनेमिक हजार्ड में आपका आउटपुट चेंजेस फॉर अ सीवरल टाइम फॉर अ सिंगल चेंज इन इनपुट। इनपुट में सिंगल चेंज के लिए आउटपुट आपका बार बार चेंज होता है। इसमें आपका स्टैटिक में एक ही बार चेंज होगा, जबकि डायनेमिक में बार बार चेंज होता रहेगा फॉर अ सिंगल इनपुट, ठीक है। स्टैटिक में सिंगल इनपुट चेंज पर एक ही बार चेंज होगा, डायनेमिक में एक इनपुट चेंज पर आपका बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हजार्ड का मतलब ग्लिच एरर दैट इज प्रेजेंटली ड्यू टू द फाइनाइट प्रोपोगेशन डिले ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। होता क्या है, बेसिकली आइडिया दिया, आइडियली 0 होना था, फॉर अ मोमेंट एक बार 0 से 1। ऐसे ही आइडियली मान लो लॉजिक 1 है, आइडियली लॉजिक 1 पे है, होगा क्या, फॉर अ मोमेंट 1 से वापस 0 हो जाएगा। दोनों तरह के प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनको कहते हैं हजार्ड्स, ठीक है। तो 61 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, 61 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आउटपुट चेंजेस सीवरल टाइम्स फॉर अ सिंगल चेंज इन इनपुट। सिंगल चेंज जब इनपुट में आएगा तो आपका आउटपुट सीवरल टाइम चेंज होगा। 62 For one of the following condition, clock JK flip flop can be used as a divide by 2 circuit. Divide by 2 circuit आपका होता है T flip flop. Divide by 2 circuit आपका होता है T flip flop, या फिर कोई फ्लिप फ्लॉप अगर टॉगल मोड में काम करे, अगर टॉगल मोड में काम कर रहा है तो वो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 2 करेगा। लिख लो नोट को, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज हाफ व्हेन द सर्किट इज एक्ट एज इन टॉगल मोड और एक्ट एज अ टी फ्लिप फ्लॉप। जब भी कोई फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप की तरह या टॉगल मोड में काम करेगा तो उसके आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाफ होगी, f बाय 2 होगी। तो ऐसे ही कह रहा है कि आपका डिवाइड बाय 2 सर्किट चलाना है, डिवाइड बाय 2 सर्किट चलाना है तो क्या होना चाहिए, तो JK आपका 1 होना चाहिए। टॉगल मोड में काम कराना है, JK आपका 1 होना चाहिए और उसके साथ में ट्रिगरिंग मिलनी चाहिए एक्टिवेशन के लिए, ऑप्शन डी। बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, हाई इनपुट J और K आपके हाई होने चाहिए और फ्लिप फ्लॉप शुड बी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज या पॉजिटिव एज कुछ भी दे दो, नेगेटिव एज पॉजिटिव एज कुछ भी दे दो, एज ट्रिगर्ड होना चाहिए, लेवल नहीं, क्योंकि JK जब 1-1 होगा लेवल ट्रिगरिंग दूंगा तो रेस अराउंड कंडीशन अकर होती है। JK में 1-1 दे रहा हूं और लेवल ट्रिगरिंग दे रहा हूं तो रेस अराउंड कंडीशन अकर होती है। तो वहां पर जब JK 1-1 होगा आपका तो हम ये देंगे आपका एज ट्रिगरिंग, और एज ट्रिगरिंग देने पर ये आपका टॉगल मोड की तरह काम करेगा, और टॉगल मोड की तरह काम करेगा तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, डिवाइड बाय 2 करेगा। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर? 63 बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग काउंटर, इस काउंटर का मॉड क्या होगा, मॉड क्या होगा, देखो यहां पर J0 इज इक्वल टू आपको दे रखा है Q2 बार, K0 आपको दे रखा है Q1, J1 आपको दे रखा है Q0, K1 आपको दे रखा है Q0 का बार, J2 आपको दे रखा है Q1, K2 आपको दे रखा है Q1 का बार, J0 दे रखा है Q2 का बार, K0 दे रखा है Q1, J1 दे रखा है Q0, K1 दे रखा है Q0 का बार, J2 दे रखा है Q1,
K2 दे रखा है Q1 का बार, Q1 का बार, राइट, क्लियर। अब देखो करते क्या है, क्लॉक Q2 Q1 Q0 J1 K1 J2 K2 J0 K0 Q2 प्लस Q1 प्लस Q0 प्लस। सिंपल से एक टेबल बनाते हैं अपन, सिंपल सी एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम से हमने ये लिखा, पहले तो ये समझो J0 पे इनपुट कहां से आ रहा है, Q2 बार से, K0 पे इनपुट कहां से आ रहा है, Q1 से, J1 पे आ रहा है Q0 से, K1 पे आ रहा है Q0 बार से, J2 पे आ रहा है Q1 से, K2 पे आ रहा है Q1 बार से, K2 पे आ रहा है Q1 बार से, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये इनपुट मार्क कर लिया, फिर मैंने बनाया क्लॉक Q2 Q1 Q0 J2 K2 J1 K1 J0 K0 Q2 प्लस Q1 प्लस Q0 प्लस। इनिशियली आपके पास नहीं पता, मैंने 0 0 0 मान लिया, इनिशियल स्टेट 0 0 0। J2 क्या आ जाएगा, Q1 0, K2 Q1 का बार, Q1 क्या था 0, इसका बार 1, J1 Q0, Q0 क्या है 0, K1 Q0 का बार, J0 क्या दिया है Q2 का बार, K0 क्या दिया है Q1 दैट इज 0। 0 1 पे J 0 देता है, 0 1 पे J के 0 देता है, 1 0 पे 1 देता है। अगली स्टेट आ गई आपके पास 0 0 1, अगली स्टेट आ गई 0 0 1। वापस समझना ध्यान से, 0 0 1 है, J2 Q1, Q1 क्या है 0, K2 Q1 का बार क्या है 1, J1 Q0 K1 Q0 का बार, J0 Q2 का बार, K0 Q1। 0 1 पर 0, 1 0 पे 1, 1 0 पे 1। अगली स्टेट आ गई आपके पास 0 1 1, अगली स्टेट आ गई 0 1 1। सेम प्रोसीजर, J2 पे Q1 1, K2 पे Q1 बार 0, J1 पर Q0 1, K1 पर Q0 बार 0, J0 पर Q2 का बार, Q1 पर 1, 1 0 पे 1 देगा, 1 0 पे 1 देगा, 1 1 पर टॉगल करता है, टॉगल करने का मतलब 1 था तो क्या आ जाएगा 0, अगला आ गया 1 1 0, अगला आ गया 1 1 0। जब तक सेम स्टेट नहीं आ जाती, जब तक मॉड कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। अब 1 1 0 आया, अब J2 Q1 K2 Q1 का बार, J1 Q0 K1 Q0 का बार, J0 Q2 बार, K0 Q1। 1 0 पे 1, 0 1 पर 0, 0 1 पर 0, अगला आ गया 1 0 0, अगला आ गया 1 0 0। J2 क्या आ जाएगा, अब J2 क्या आ जाएगा Q1 K2 Q1 का बार, J1 Q0 K1 Q0, J0 Q2 का बार, K0 Q1। 0 1 पर 0, 0 1 पर 0, 0 0 पर होल्ड रहता है, 0 0 पर होल्ड रहता है, 0 1 पर 0 देता है, 0 1 पर 0 देता है जेके, 0 0 पर होल्ड, होल्ड क्या 0 का 0 क्या आ गया 0 0 0। फिफ्थ क्लॉक पे वापस से सेम कंटेंट रिपीट हो रहा है। कितनी स्टेट्स आ रही हैं, कितनी स्टेट्स आ रही हैं 0 1 3 6 4, कितनी स्टेट्स आ रही हैं टोटल 5 स्टेट्स आ रही हैं। मॉड 5 काउंटर, मॉड 5 का मतलब है आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बात समझ में, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, ठीक है। यहां पर आपसे 3 बिट नहीं पूछ के 2 बिट तक ही पूछेगा, क्योंकि 3 बिट में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाती है, तो 2 बिट तक पूछेगा, बट प्रोसीजर सेम रहने वाला है। सबसे पहले डायग्राम देख के ये इक्वेशन लिख लो, उसके बाद टेबल बनाओ क्लॉक Q2 Q1 Q0 प्रेजेंट आउटपुट, ये वैल्यूज जो भी आपको दे रखे हैं इनपुट्स फ्लिप फ्लॉप के, देन आउटपुट 0 0 0। अब यहां पर इनके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज मार लेंगे, फिर हमको पता है जेके में 0 1 पर 0 आता है, 1 0 पे 1 आता है, 0 0 पे होल्ड रहता है। होल्ड कौन सा रहेगा, मान लो Q2 प्लस रखना है तो Q2 प्लस में वही आएगा जो Q2 में था। 1 1 पे टॉगल करता है, जो Q2 में था उसका टॉगल, अगर Q2 प्लस की बात करूं, है ना। तो इस तरीके से टेबल आपकी बन जाएगी, नोट कर लो, बोलो कोई दिक्कत हो तो। आपसे एग्जाम में 2 बिट तक ही पूछेगा मैक्सिमम, है ना, 3 बिट तो ज्यादा हो जाता है कैलकुलेशन, 2 बिट तक पूछेगा, आसान रहता है, इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं।
अगर पूछ भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसीजर चलना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट 64 क्या बोल रहा है, एक पल्स ट्रेन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज इज काउंटेड यूजिंग अ मॉडुलो 124, यानी कि मॉड दे रखा है आपको 1024, मॉड 1024 फॉर प्रॉपर ऑप्शन द काउंटर द मैक्सिमम परमिशन प्रोपोगेशन डिले पर फ्लिप फ्लॉप स्टेज, मैक्सिमम परमिसिबल प्रोपोगेशन डिले, मैक्सिमम फ्लिप फ्लॉप कितना डिले ले सकता है, तो हमको पता है T इज इक्वल टू एन टीपीडी होता है, T 1/f एन पता है क्या आपको, बिल्कुल पता है, मॉड 1024 बोल रहा है, मॉड 1024, तो मॉड 1024 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 10, 2 रेज़ टू पावर n, तो ये कितना हो गया आपका 10, तो n की वैल्यू हो गई 10 इंटू 1/f, f आपको दे रखा है, f आपको दे रखा है दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज 10 रेज़ टू पावर 6, ये 10 हो गया TPD, ये 10 हो गया TPD, राइट। तो यहां पर TPD इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -5, TPD इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -7 आएगा ना, 10 रेज़ टू पावर -7, तो इसको मैं बोल सकता हूं 100 नैनोसेकंड बोल दूं, 100 नैनोसेकंड का मतलब है 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, तो 10 रेज़ टू -7 बच जाएगा, है ना। 10 रेज़ टू -7 को मैंने बोल दिया 100 नैनोसेकंड, तो 100 इंटू 10 रेज़ टू -9, 10 रेज़ टू -7 बचने वाला है, तो TPD मैक्सिमम जो अलाउड है वो है 100 नैनोसेकंड, ऑप्शन ए, तो 64 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। फॉर्मूला पता है T इज इक्वल टू NTPD, T इज 1/f, f दे रखा है आपको 1 मेगाहर्ट्ज, पुट कर दिया, n की वैल्यू मॉड 1024 है, 1024 का मतलब 2 रेज़ टू पावर 10, यानी कि n की वैल्यू 10 हो गई, इंटू TPD सॉल्व करेंगे, TPD 10 रेज़ टू -7, 10 रेज़ टू -7 को मैंने लिख दिया 100 नैनोसेकंड, बात एक ही है, दैट मींस आंसर है ऑप्शन ए, 64 का आंसर ऑप्शन ए। क्लियर, चीजें वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका, कैलकुलेशन करने का तरीका वो आपको देखना है बस, है ना, चीजें वही रहने वाली है। 65th क्वेश्चन, 65th, which of the following statement are correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आ फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करने के लिए हम काम में लेते हैं, बिल्कुल सही है। रेस अराउंड कंडीशन अकर्स इन जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप में आएगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे, बिल्कुल सही बात है। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर 2 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 बिट नहीं स्टोर करता, 1 बिट ही स्टोर करता है। मास्टर स्लेव 2 फ्लिप फ्लॉप से बनता है बट स्टोर 1 बिट करता, सिंगल बिट। अ ट्रांसपेरेंट लेच कंसिस्ट ऑफ अ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, अ ट्रांसपेरेंट लेच, ट्रांसपेरेंट लेच का मतलब है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट मिल गया, ट्रांसपेरेंट, इधर का जो इनपुट है वही आपको आउटपुट पे दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट। और ये काम कौन करता है, डी फ्लिप फ्लॉप, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा, आउटपुट फॉलोज द इनपुट, दैट्स व्हाई यहां पर डी टाइप फ्लिप फ्लॉप लगेगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है आपका, थर्ड गलत है, तो आपका आंसर आएगा 65 का ऑप्शन सी। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है, रेस अराउंड कंडीशन के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट 1 होने चाहिए, जेके भी 1, J1 और के भी 1 होना चाहिए। मास्टर स्लेव 2 जेके फ्लिप फ्लॉप से बनेगा बट इंफॉर्मेशन एक ही बिट की स्टोर करेगा। ट्रांसपेरेंट लेच, ट्रांसपेरेंट का मतलब है जो इधर दिख रहा है वही, जो इनपुट साइड दिख रहा है वो आउटपुट, और ये काम करता है डी फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट फॉलोज द इनपुट, दैट्स व्हाई ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। 66 1 मेगाहर्ट्ज ऑक्सीलेटर, ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, तो 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 10⁻⁶, डिवाइड कर रहा है 10⁻⁶, डिवाइड बाय 10⁻⁶ का लगा हुआ है, तो 1 हर्ट्ज बचा यहाँ पर 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। शमी ट्रिगर का मतलब है स्क्वायर वेव देगा, तो स्क्वायर वेव का मतलब है फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देगा, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देगा, यानी कि यहाँ पर आ गई 0.5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 0.5 हर्ट्ज, और ये फ्लिप फ्लॉप पे एज इट इज आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो 0.5 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं बात करूं उसको टाइम की,
तो t क्या होगा 1/0.5 हर्ट्ज, दैट इज 1/0.5 that is 2 second. 1/0.5 that is 2 second. आएगा आंसर भाई 1 मेगा हर्ट्ज यानी 10⁶ हर्ट्ज दे रहा है, डिवाइडर सर्किट लगा है 10⁶/10⁶ 1 में हर्ट्ज देगा, 1 हर्ट्ज शमिट ट्रिगर है, स्क्वायर वेव हाफ करेगा 0.5 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज मिल रहा है, तो f आपका 0.5 हर्ट्ज है, t इज 1/f होता है तो 1/0.5 हर्ट्ज, सॉल्व करोगे तो 2 सेकंड आ जाएगा। तो पल्स ट्रेन जो होगी उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 सेकंड, जो पल्स ट्रेन होगी उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 सेकंड, टाइम ड्यूरेशन ही पूछ रहा है ना, तो t इज 1/f करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। 67 क्या बोल रहा है, द इनिशियल स्टेट of the shift resistor in figure is Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3 आपका है 1100, ये इनिशियल स्टेट है। ये पूछ रहा है क्या सीक्वेंस आएगा, जैसे ही मैं क्लॉक दूंगा क्या सीक्वेंस आएगा, तो यहां पर आप देखें, यहां पर 1 गया, यहां पर 0 गया, यहां पर 0 गया, ये कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो 1 0 0 पर नैंड गेट है, नैंड गेट क्या देगा 1 1 देगा तो शिफ्ट करेगा, 1 1 0 0 था, 1 आया तो 1 यहां पर आएगा तो ये आगे शिफ्ट करेगा, तो जब क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 1 1 1 0 मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इनिशियली 1 1 0 0 दे रखा है, ये यहां जाएगा 1, जैसे ही क्लॉक दूंगा ये 1 यहां गया, ये बाकी सारा शिफ्ट हुआ, 1 वहां आया वो शिफ्ट करेगा, तो 1110 ऑप्शन ए। 67 का आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। What is the minimum number of JK flip flop required? What is the minimum number of JK flip flops required to implement a modulo 5 synchronous counter? Minimum number of JK flip flop कितने रिक्वायर्ड हैं मॉड 5 सिंक्रोनस काउंटर बनाने के लिए? मॉड 5 बनाना है, मॉड 5 बनाना है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए n की वैल्यू क्या डालूं 3, कम से कम 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, कम से कम 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे मॉड 5 काउंटर बनाने के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल क्या बनेगी? एक्साइटेशन टेबल ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इज गिवन बिलो। एक्साइटेशन टेबल दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है क्या होगी, देखो बहुत ध्यान से देखना, इस एक्साइटेशन टेबल से मैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहा हूं 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इससे मैं बना रहा हूं कैरेक्टर टेबल। ए भी 0 0 पर, जब ए और बी, देखो ये डोंट केयर का मतलब है 0 होगा या 1 होगा, तो जब ए और बी 0 0 है, Qn 0 है तो Qn + 1 0, जब ए और बी 0 0 1 है, जब ए 0 और बी 1 है, जब a 0 b 1 है और Qn 0 है तो Qn + 1 0। अरे बात समझ में? वापस देखो, मैंने बनाई कैरेक्टरिस्टिक टेबल a b Qn Qn + 1 बाइनरी फॉर्मेट, a और b 0 0, यहां पर डोंट केयर का मतलब 0 1, तो जब a 0 b 0 है और Qn 0 है तो Qn + 1 क्या है 0, a 0 b 0 Qn 0 तो Qn + 1 भी 0, या फिर b अगर 1 है तो a 0 b 1 Qn 0, a 0 b 1 Qn 0 तो Qn + 1 भी क्या है 0 है, 0 है, ठीक है। ऐसे यहां पर आ जाओ, डोंट केयर दिया है, डोंट केयर पर 1 या 0 या 1 0 या 1, तो जब a 1 है b 0 है, a 1 b 0 a 1 b 0 a 1 b 0 और
क्यू एन जीरो है तो क्यू एन प्लस वन वन, ए वन बी जीरो है, क्यू एन जीरो है तो क्यू एन प्लस वन वन, ए वन बी वन, ए वन बी वन और क्यू एन जीरो है तो क्यू एन प्लस वन वन। इसको पढ़ना है, इधर आंसर डालना है, इसको पढ़ना है, उधर लिखना है, ठीक है। अब देखो इधर ए जीरो या वन, तो ए जीरो बी वन, ए जीरो बी वन और क्यू एन वन, ए जीरो बी वन क्यू एन वन पर क्यू एन प्लस वन जीरो, ए जीरो बी वन क्यू एन वन पर क्यू एन प्लस वन जीरो, ए जीरो बी वन क्यू एन वन पर क्यू एन प्लस वन जीरो। अगला ए वन बी वन क्यू एन वन, ए वन बी वन क्यू एन वन पे क्यू एन प्लस वन जीरो, क्यू एन प्लस वन जीरो। अगला ये जीरो वन, ए जीरो बी जीरो, ए जीरो बी जीरो क्यू एन वन है तो क्यू एन प्लस वन वन, ए जीरो बी जीरो क्यू एन वन है तो क्यू एन प्लस वन वन, ए वन बी जीरो, ए वन बी जीरो, ए वन बी जीरो क्यू एन वन है तो क्यू एन प्लस वन वन। अरे बात समझ में? डोंट केयर्स में दो कंडीशन लेंगे, जीरो वन, राइट, उसके अकॉर्डिंग। अब ये मेरे पास बन गई कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब इसके लिए इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे क्यू एन प्लस वन के लिए, इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे क्यू एन प्लस वन के लिए। कहां कहां वन है? वन पे वन है, फोर पे वन है, फाइव पे वन है, सिक्स पे वन है, सॉरी वन पे वन है, फोर पे वन है, फाइव पे वन है, सिक्स पे वन है। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, इसको बोलेंगे बी बार क्यू एन, इसको बोलेंगे बी बार क्यू एन, इसको बोलेंगे ए क्यू एन बार। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ए क्यू एन बार प्लस बी बार क्यू एन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है क्या? ए क्यू एन बार प्लस बी बार क्यू एन। इस टेबल से मैंने बनाई कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टर टेबल कैसे बनेगी एक बार वापस समझ लो। बी डोंट केयर है जीरो वन, तो सबसे पहले ए जीरो बी जीरो, ए जीरो बी जीरो, और जब क्यू एन जीरो हो तो क्यू एन प्लस वन जीरो होगा। फिर दूसरा मैंने बनाया ए जीरो बी वन, ए जीरो है बी वन है, ए जीरो है बी वन है और क्यू एन जीरो है तो क्यू एन प्लस वन क्या होगा? जीरो। इस तरह की वैल्यू डालता गया। क्यू एन प्लस वन के लिए के मैप बनाया, वन पे वन है, फोर पे वन है, फाइव पे वन है, सिक्स पे वन है, वन फोर फाइव सिक्स पे रखा, किया ए क्यू एन बार प्लस बी बार क्यू एन, ए क्यू एन बार प्लस बी बार क्यू एन, ए क्यू एन बार प्लस बी बार क्यू एन। तो 69 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्लियर? नोट कर लिया? जल्दी से करो, टेक अ स्क्रीनशॉट। 70 क्वेश्चन। शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन, बिल्कुल काम में लेते हैं। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन बिल्कुल काम में लेते हैं, क्योंकि आपके पास PISO है और ये आपका SIPO है। पैरेलल इनपुट को सीरियल आउटपुट में कर रहा है, सीरियल इनपुट को पैरेलल आउटपुट में कर रहा है। डिजिटल टाइम डिले, बिल्कुल हम डिले दे रहे हैं, बिल्कुल डिले दे रहे हैं SISO के थ्रू। SISO के थ्रू आप डिले प्रोसीड करेंगे तो सारे हो गए, ऑल ऑफ दीज हो गया। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सारे काम करेगा। शिफ्ट रजिस्टर तीनों काम करेगा, पैरेलल टू सीरीज भी कन्वर्ट करेगा, सीरीज टू पैरेलल भी करेगा और डिजिटल डिले भी देगा, टाइम डिले भी देगा। तो 70 का आंसर ऑप्शन डी। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीवाइब्रेटर इज रेफर्ड एज फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर? फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर कौन सा मल्टीवाइब्रेटर इनमें से फॉलो करेगा? फ्री रनिंग अस्टेबल, हर बार चेंज करता रहेगा, 01 01 01 01 01, हर बार अपनी स्टेट चेंज करता रहेगा, स्टेबल स्टेट नहीं होगी। फ्री रनिंग एज अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सेवेंटी टू किया ना अभी हमने, ठीक है। 73 73
जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी कन्वर्टेड टू टी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टिंग, जेके को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जेके टी में कैसे कन्वर्ट होगा, अभी अभी मैंने बताया था, अभी अभी मैंने बताया था क्या करते हैं टी के लिए, नहीं अच्छा वो डी के लिए बताया था। टी के लिए जे और के को आपस में कनेक्ट कर दो, जे टू के, जो भी इनपुट जाएगा वो जे और के दोनों पे जाएगा, तो जे टू के, जे को के से कनेक्ट कर दो, जो जे पे जाएगा वही के पर जाना चाहिए, जे टू के, जे टू के। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एसआर फ्लिप फ्लॉप को, एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया एसआर टू जेके फ्लिप फ्लॉप। एसआर को हम जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं कब ये चार कंडीशन दे रखी है डायरेक्टली, अगर आप याद रख पाए तो डायरेक्टली है एस को जे क्यू बार कर दो और आर को के क्यू कर दो। देखो ये कनेक्शन, ये आपका एसआर टू जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, ये आपका एसआर टू जेके फ्लिप फ्लॉप होता है। जे क्यू बार देंगे एस पर, इस पे के क्यू एन देंगे। तो आपको सिंपल से याद रखना है एस इज इक्वल टू जे क्यू बार और आर इज इक्वल टू के क्यू के। ये सर्किट पूरा आपका जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। आपको याद हो एसआर में आपके पास अनयूज्ड स्टेट होती है, एक स्टेट होती है इनवैलिड स्टेट, एक स्टेट होती है इनवैलिड। कब आती है वो 1 1 पर, जब एस और आर 1 1 होते हैं। तो ये आपकी स्टेट, ये आपका कंडीशन इस जेके में नहीं आती है। दैट्स व्हाई सर्किट इस तरीके से कुछ बनाया गया है कि आपके पास यहाँ पर एसआर में 1 1 कभी भी अक्कर नहीं होगा, यानी कभी यहाँ पर 1 1 की कंडीशन नहीं आएगी। क्लियर। तो 74 का आंसर ऑप्शन ए। 75 in a 4-stage ripple counter the propagation delay of a flip flop is 50 nanosecond. The propagation delay of flip flop is 50 nanosecond. 4-stage ripple counter यानी कि 4 मेमोरी एलिमेंट, 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। पल्स विड्थ ऑफ स्ट्रोब इज 30 नैनोसेकंड, स्ट्रोब टाइम जो है वो है आपका 30 नैनोसेकंड। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच काउंटर वर्क्स रिलायबली, काउंटर कब तक वर्क करता है वो फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास टी है एन टीपीडी प्लस स्ट्रोब टाइम, तो एन की वैल्यू होगी 4, टीपीडी है आपका 50 नैनोसेकेंड और ये है आपका 30 नैनोसेकेंड। तो 50 इंटू 40 200, ये हो गया आपका 200 नैनोसेकेंड, 230 नैनोसेकेंड। टी आ गया आपका 230 नैनोसेकेंड। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें। टी इज इक्वल टू 1 बाय सॉरी फ्रीक्वेंसी पूछिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, यानी कि 1 बाय 230 नैनोसेकेंड। नैनोसेकेंड का मतलब है 10⁻⁹, 1 अपॉन 230 इंटू 10⁻⁹। इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे, इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 4.35 मेगाहर्ट्ज। जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे 1 बाय 230 इंटू 10⁻⁹, 1 बाई टी होता है, पता है सबको, आपको ये फॉर्मूला ही पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। 1 बाई 230 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व करोगे 4.35 मेगाहर्ट्ज आपका आंसर आ जाने वाला है, 4.35 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी। ठीक है। सेवेंटी सिक्स The reduced state table of a sequential machine has 7 rows. The reduced state table of a sequential machine has 7 rows. State table में 7 rows हैं, state table में 7 rows हैं। 7 rows का मतलब है mod 7 बनेगा, और mod 7 के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, mod 7 के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ऑप्शन सी।
एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ऑप्शन सी। 7 रोज हैं यानी कि 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स का मतलब मॉड 7 है, और मॉड 7 के लिए आपको कितने चाहिए फ्लिप फ्लॉप 3 चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 3 फ्लिप फ्लॉप्स। क्लियर? 76 का आंसर ऑप्शन सी। 77 इन अ जेके फ्लिप फ्लॉप बोथ जे एंड के इनपुट्स आर हेल्ड हाई। जेके फ्लिप फ्लॉप में जे और के इनपुट को हाई कर रखा था, इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट क्लोज। जे के फ्लिप फ्लॉप है, दोनों को हाई कर रखा है, टॉगल मोड में होगा, टॉगल करेगा तो क्लॉक आउटपुट करते क्या होगा टॉगल द आउटपुट। 1-1 पर टॉगल करता है, 0-0 पर होल्ड करता है, 0-1 पर रीसेट करता है, 1-0 पर सेट करता है, 1-1 पर टॉगल करता है। ये हम ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं, तो 77 का आंसर होगा टू टॉगल द आउटपुट, ऑप्शन सी। 78 क्या कह रहा है, नॉर लैच में रेस अराउंड कंडीशन कब अकर होगी। नॉर लैच में रेस अराउंड कंडीशन कब अकर होगी। पहली बात तो अगर हम डिस्कस करें कि रेस अराउंड कंडीशन आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप में जब टॉगल मोड में काम करता है, तब अकर होती है। जब टॉगल मोड में काम करता है तब आपकी रेस अराउंड कंडीशन अकर होती है, ठीक है। अगर हम नॉर एसआर लैच की बात करें तो नॉर एसआर लैच आपकी बनती है ये नॉर लैच है, तो नॉर लैच में जब हम यहां पर 1-1 देंगे तो नॉर का एक इनपुट बनाती है डेफिनेटली 0, नॉर का एक इनपुट आती है ये डेफिनेटली 0-0 आ जाता है, 0-0 आ जाता है। ये आपकी होती है इनवैलिड स्टेट, दैट स्टेट इज कॉल्ड इनवैलिड, राइट। एसआर नॉर लैच में जब S1 रखोगे तो नॉर गेट है, नॉर गेट का एक इनपुट 1, आउटपुट डेफिनेटली 0, नॉर गेट का एक इनपुट 1 तो आउटपुट डेफिनेटली 0। क्यू और क्यू बार दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, आपको साफ पता लग रहा है क्यू और क्यू बार है यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दैट मींस एसआर नॉर लैच में 1-1 पर आपकी इनवैलिड स्टेट आती है और एसआर नैंड लैच पर आपकी 0-0 पर आती है। तो यहाँ पर रेस अराउंड कंडीशन या इनवैलिड जो कंडीशन है वो देगा जब S1 होगा R1 होगा। जनरली रेस अराउंड कंडीशन जो टर्म हम काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, है ना। जब टॉगल मोड में काम करता है तब ये रेस अराउंड कंडीशन आपकी अकर होती है, ठीक है। 79 व्हाट इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द 3 T flip flops in cascade provide the input to T flip flop is 10। आपके पास 3 T flip flop है, इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, पूछ रहा है आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, पूछ रहा है इस आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, पूछ रहा है आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। तो टॉगल मोड में जब काम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमेशा f/2 होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा f/2 होती है। तो f/2 यानी कि कितनी हो जाएगी f/8 हो जाएगी, f/8 हो जाएगी। या फिर मैं वैसे देखूं f/2 50 हर्ट्ज, f/2 25 हर्ट्ज, f/2 12.5 हर्ट्ज, 12.5 हर्ट्ज, ऑप्शन डी। या फिर डायरेक्टली आप देखेंगे f/2 यानी कि f/8 तो 100 हर्ट्ज बाय 8 दैट इज 12.5 हर्ट्ज। 79 का आंसर ऑप्शन डी। हमेशा ध्यान रखना टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में कोई भी अगर फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा है तो उसके आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी f/2 होगी। तो हमने f/2 किए, 3 लगे हैं मेमोरी, f/2 4 होते तो f/2 यानी कि f/16 तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती 100/16 अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं।
क्लियर? 80 क्वेश्चन 74 VHC 273 ये चिप है आपके एक तरह से, ठीक है। तो ये चिप क्या है, डायरेक्टली आप याद रख लें, ऑक्टल डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। डायरेक्टली आप याद रख लें, ऑक्टल डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। डी टाइप, डी जो फ्लिप फ्लॉप है वो है आपका ऑक्टल एक तरह से। ऑक्टल का मतलब 8, ऑक्टल का मतलब 8, ठीक है। डायरेक्टली याद रख लें। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टेबल। 0 0 0 था, अगली क्लॉक पे 1 आ गया, अगली पे फिर 1, तो ये शिफ्टिंग हो गई, शिफ्टिंग हो रही है ये। फिर 1 आ गया तो ये फिर शिफ्टिंग हो गई, फिर 1 आ गया तो ये फिर शिफ्टिंग हो गई। तो अल्टीमेटली शिफ्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, शिफ्ट रजिस्टर होगा। ऑप्शन बी। शिफ्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये शिफ्ट रजिस्टर होगा। आप देख रहे हैं हर क्लॉक पे कंटेंट आपका शिफ्ट होता जा रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी शिफ्ट रजिस्टर 81, शिफ्ट रजिस्टर 81। 82 74, वापस वही आईसी 74157 इज अ क्वाड 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 2x1 के 4 मल्टीप्लेक्सर, क्वाड 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। डुअल का मतलब 2, ऑक्टल का मतलब 8, क्वाड का मतलब 4, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। डायरेक्टली याद रख लें। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कम्स अंडर द क्लास ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के अंदर कौन से सर्किट आते हैं? फुल एडर कॉम्बिनेशन में आता है, फुल सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन में आता है, हाफ एडर कॉम्बिनेशन में आता है, जेके काउंटर या जेके फ्लिप फ्लॉप, राइट। जेके फ्लिप फ्लॉप ये आपका किस में आता है, सिक्वेंशियल सर्किट में आता है। ये जो ए बी सी ऑप्शन है ये आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, ठीक है। पता है तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 84 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 है, ठीक है। देन इन ऑर्डर टू चेंज 0 है, अब इसको 0 से 1 करना है, तो इनपुट को क्या करना होगा, 0 से 1 करना है, 0 से 1 करना है, 0 से 1 करना है। देखो जेके में अगर आप बात करो, जेके में अगर हम बात करें तो आउटपुट आपका 1 कब होगा, 0 से 1 कब होगा। देखो यहां पर तो होल्ड हो रहा है, 1 यहां पर होगा या यहां पर होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है 1 होने की। यहां पर 1 हो जाएगा डायरेक्टली, या फिर पहले से 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो 1 हो जाएगा, या फिर ये। तो यानी कि इन दोनों केसेस में जे तो 1 चाहिए, के 0 है 1 कुछ भी हो सकता है, जे 1 चाहिए, के 0 है 1 कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन बी, जे तो 1 होना कंपलसरी, साफ दिख रहा है आपको। 1 दो ही केसेस में मिलेगा, जब ये या फिर ये। तो इन दोनों केसेस में जे तो 1 होना कंपलसरी है, के 0 1 में से कुछ भी हो जाए, यानी कि के डोंट केयर, के डोंट केयर। मान लो उल्टा पूछ लेता, 1 से 0, पहले 1 था अब 0 करना है, पहले 1 था अब 0 करना है, तो आंसर क्या होगा, 0 आपका एक तो यहां बन रहा है और एक यहां बनेगा, टॉगल कर रहा है ना। तो दो केस में, तो इस केस में के आपका फिक्स होता और जे आपका क्या होता, डोंट केयर। इस केस में के तो फिक्स था, जे आपका डोंट केयर था। अगर 1 से 0 बोलता तो उस केस में जे डोंट केयर, के 1, पर अभी बोला है 0 से 1, तो आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर। 85 मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ बीसीडी काउंटर। बीसीडी काउंटर का मतलब है मॉड 10 काउंटर, 0 to 9 काउंटिंग करता है, 0 to 9 काउंटिंग करता है मॉड 10। और मॉड 10 को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 4 चाहिए। मॉड 10 को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने चाहिए फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 4। तो 85 का आंसर है ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बीसीडी काउंटर बोल रहा है, बीसीडी का मतलब मॉड 10, और मॉड 10 को इंप्लीमेंट करने के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ऑप्शन सी।
85 का आंसर ऑप्शन सी। 86 a 4-bit ripple counter and 4-bit synchronous counter are made using flip-flops having a propagation delay of 10 nanosecond each. If the worst delay in the ripple counter and the synchronous counter be r and rest, क्या बोल रहा है? रिपल काउंटर है और एक सिंक्रोनस काउंटर है। हमको पता है रिपल काउंटर के लिए एनटीपीडी होता है और सिंक्रोनस काउंटर के लिए टीपीडी होता है। तो रिपल काउंटर के लिए एनटीपीडी यानी कि 4 बिट है, 4 मेमोरी एलिमेंट, 4 इंटू 10 नैनोसेकेंड, और सिंक्रोनस के लिए 10 नैनोसेकेंड। तो ये 40 नैनोसेकेंड आ जाएगा, ये 10 नैनोसेकेंड आ जाएगा। 40 और 10 ऑप्शन बी। 86 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। रिपल काउंटर एनटीपीडी जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे सबका डिले मल्टीप्लाई होगा, सबका डिले ऐड होगा, सॉरी, ठीक है। तो ऐड होगा तो 4 है क्योंकि 4 बिट दिया यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप आपके काम में आएंगे, ठीक है। तो 4 इंटू टीपीडी, 4 इंटू 10, 14 नैनोसेकेंड। सिंक्रोनस में कितने भी फ्लिप फ्लॉप हो सबका डिले सिंगल टाइम कंसीडर होगा, सिंगल टाइम, दैट इज 10 नैनोसेकेंड। तो आर रिपल के लिए 14 नैनोसेकेंड और सिंक्रोनस काउंटर के लिए 10 नैनोसेकेंड। 87th अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर may be used as अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। समझ गए? कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका यूज होता है, इसको हम यूज करेंगे। इसमें दिया है फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर। फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, स्क्वायरिंग सर्किट, कंपैरेटर सर्किट, स्क्वायरिंग सर्किट, कंपैरेटर सर्किट। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, आपका अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर स्क्वायर वेव जनरेट करता है। अस्टेबल, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। स्क्वायरिंग सर्किट जनरेट करता है, करता है। आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्क्वायरिंग सर्किट। स्क्वायर वेव एक तरह से है ना, स्क्वायर वेव अगर इसकी बात कर रहा है तो ये ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, स्क्वायर वेव। या फिर वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। स्क्वायरिंग सर्किट आई थिंक स्क्वायर वेव की बात नहीं कर रहा है ना, स्क्वायरिंग सर्किट में स्क्वायर वेव की बात नहीं कर रहा, सर्किट है जो कि स्क्वायर आउटपुट देगा आपको, ठीक है। तो यहां पर हम बी बोलते हैं ऑप्शन, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। स्क्वायर वेव जनरेटर है तो ठीक है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। 87 का बी हो गया। 88 आ 4 बिट मॉड्यूलो 6 रिपल काउंटर। मॉड 6 रिपल काउंटर है 4 बिट का। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी टी कितना आएगा, एनटीपीडी। 4 बिट यानी कि 4 मेमोरी एलिमेंट। टीपीडी कितना आ रहा है, 50 नैनोसेकेंड, दैट इज 200 नैनोसेकेंड, 200 नैनोसेकेंड। तो टोटल टाइम आ गया आपका 200 नैनोसेकेंड। तो एफ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा 1/t यानी कि 1/200 नैनोसेकेंड, 10⁻⁹। तो ये आपका आंसर आ जाने वाला है 5 हर्ट्ज। ये आपका आंसर आ जाएगा 5 हर्ट्ज। सॉल्व करोगे, सिंपल सा है फॉर्मूला, हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो 4 बिट दिया यानी कि n इज इक्वल टू 4 होगा कि 4 मेमोरी एलिमेंट्स लगे हुए हैं। एक का डिले 50 नैनोसेकेंड है, टोटल टाइम हो गया 200 नैनोसेकेंड। तो f होगा 1/t, 1/200 10⁻⁹। सॉल्व करोगे 5 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज। 88 का आंसर ऑप्शन ए। 89 mod 12 and mod 6 counters and multipliers are most commonly used as mod 12 और mod 6 counters।
एंड मल्टीप्लायर्स को हम जनरली यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर्स में, मल्टीप्लेक्स डिस्प्लेस में, पावर कंजम्पशन मीटर में, डिजिटल क्लॉक में। डिजिटल क्लॉक मॉड 12 मॉड 6 12 घंटे होते हैं ना, 12 घंटे मॉड 12 एंड मॉड 6 डिजिटल क्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 90, decimal counter using flip-flop and feedback are more popular than a decimal counter of ring type. Decimal counter using flip-flop, डेसिमल काउंटर यानी कि मॉड 10 काउंटर। तो मॉड 10 काउंटर जब हम फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय 4 फ्लिप फ्लॉप। कितने चाहिए होंगे? 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। बट यही अगर डेसिमल काउंटर रिंग टाइप का होगा, यानी कि रिंग काउंटर का होगा, तो डेसिमल काउंटर यानी कि मॉड 10, और मॉड 10 का मतलब कितने लगेंगे? 10 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। आ रही बात समझ में? एक डेसिमल काउंटर हम रिंग टाइप से बना रहे हैं, दूसरा डेसिमल काउंटर आपका फ्लिप फ्लॉप से बना है, तो फ्लिप फ्लॉप से जब बनेगा तो 4 लगेंगे, रिंग काउंटर से जब बना रहे रिंग टाइप से तो 10 लगेंगे। सिंपल सी बात है, क्या होगा आंसर? इकोनॉमी इन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इकोनॉमी इन द नंबर ऑफ, यहां पर 4 ही काम में आएंगे, यहां पर 10 काम में आएंगे, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल होगा कौन सा? डेसिमल काउंटर, क्योंकि ये 4 फ्लिप फ्लॉप से बन जाएगा, 6 फ्लिप फ्लॉप कम लगेंगे, उसमें 10 लगेंगे, राइट? तो 90 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। 91, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन क्या होती है? जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, ऑप्शन बी। 91 का आंसर है ऑप्शन बी, है ना? ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप आर ऑल्सो कॉल्ड एज, transparent flip-flops are also called as, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या है? आप 0 दे रहे हो तो 0 दे देगा, 1 दे रहे हो तो 1 पे 1 दे देगा, ठीक है? तो यानी कि जो इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट मिल रहा है, तो क्लॉक का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्लॉक से कुछ चेंजेस तो उसमें होने वाले हैं नहीं, तो मैं इसको असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप बोल सकता हूं। असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका क्लॉक से कोई मतलब नहीं है। असिंक्रोनस सर्किट वो होते हैं जिन वहां पर हम क्लॉक की बात नहीं करते, तो ये क्या आपके असिंक्रोनस हो गए, क्योंकि क्लॉक से कोई मतलब नहीं, जो आप इनपुट दोगे वो एज इट इज आपको आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? 92 का ऑप्शन बी। सिंपल सा है। 93, द आउटपुट ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन, सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट डिपेंड करता है बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट आउटपुट्स, बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट आउटपुट्स। सिक्वेंशियल सर्किट आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स एज वेल एज ऑन द प्रीवियस वैल्यूज, जबकि कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स पर डिपेंड करता है, जबकि सिक्वेंशियल में प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है, ऑप्शन सी। 94, which of the following multivibrator is also called as Eccles-Jordan circuit? Eccles-Jordan circuit, that is your bistable multivibrator, को हम पहले Eccles-Jordan सर्किट के नाम से भी जाना जाता था, साइंटिस्ट के नेम थे, राइट? Eccles-Jordan सर्किट, 2 साइंटिस्ट के नेम थे, Eccles एंड जॉर्डन। इस सर्किट के नाम से बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को जाना जाता है, राइट? थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली याद रखना है। 94, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज नो स्टेबल स्टेट, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। मोनोस्टेबल में एक स्टेबल स्टेट होगी, 2 स्टेबल स्टेट, बाइस्टेबल 2 स्टेबल स्टेट, मोनोस्टेबल 1 स्टेबल स्टेट, अस्टेबल कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगी। 96,
If a mod 6 counter is constructed using 3 flip flop, the counter will skip. अगर mod 6 काउंटर को मैं 3 फ्लिप फ्लॉप से बना रहा हूं, 3 फ्लिप फ्लॉप का मतलब है मैक्सिमम जो काउंट आएगा, मैक्सिमम जो काउंट आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो काउंट 3 फ्लिप फ्लॉप मैक्सिमम 8 काउंट कर सकता है, बट 6 ही काउंट कर रहा है, तो कितने छोड़े, कितनी काउंटिंग नहीं की, 2 काउंटिंग नहीं की। जब हम 3 फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो मैक्सिमम 8 मोड तक काम कर सकता है, 8 स्टेट काउंट कर सकता है, बट सिर्फ 6 स्टेट ही काम में ले रहा है, तो 2 स्टेट क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। तो स्किप वाली स्टेट कितनी होगी, 2। जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि मान लो यहाँ पर 4 होते, 4 फ्लिप फ्लॉप होते, तो मॉड 6 की बात करें तो 4 से बनेंगे 16, बट काम कितनी कर रहा है, 6, तो स्किप कितनी होगी, 10 होगी। 4 से बनेंगे 16, बट काम कर रहा है 6, तो स्किप हो गई 10। वैसे यहाँ पर 3 है, 3 का मतलब है 2:3, यानी मैक्सिमम स्टेट्स आएंगी 8, बट काम कर रहा है सिर्फ 6 के लिए, यानी कि 2 स्टेट स्किप कर रहा है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो 96 का आंसर है ऑप्शन सी 2, 2 स्टेट को स्किप करेगा। 97 एन एसआर फ्लिप फ्लॉप डज नॉट एक्सेप्ट द इनपुट एंट्री। एसआर फ्लिप फ्लॉप कौन सी इनपुट एंट्री एक्सेप्ट नहीं करता, अरे पता है ना, बार कितनी बार डिस्कस कर लिया हमने। 0 पे QN, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे इनवैलिड, 1 1 पे इनवैलिड। तो कौन सी एंट्री एक्सेप्ट नहीं करता, 1 1, जब बोथ इनपुट्स क्या होंगे, 1 पर होंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब बोथ इनपुट 1 1 पे होंगे, ये कंडीशन इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है, और दैट्स वाई हमने जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर फॉर्म किया था, क्योंकि एसआर में ये प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया था, आपका जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया था। ठीक है, तो 97 का आंसर ऑप्शन डी, बोथ इनपुट्स एट 1। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर हैज द हाईएस्ट स्पीड। हाईएस्ट स्पीड किसकी होगी, असिंक्रोनस काउंटर सबसे कम होगी, सिंक्रोनस काउंटर की ज्यादा होगी, पर इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, असिंक्रोनस और रिपल एक ही बात है। सिंक्रोनस की बात कर रहा है, सिंक्रोनस का ही एग्जांपल है रिंग, पर रिंग की स्पीड ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा हमने देखा था रिंग काउंटर, फिर जॉनसन रिंग काउंटर, फिर सिंक्रोनस, पैरेलल, देन उसके बाद सिंक्रोनस सीरीज, एंड देन एट लास्ट रिपल काउंटर, एट लास्ट रिपल काउंटर। सबसे ज्यादा रिंग की, फिर जॉनसन रिंग काउंटर, सिंक्रोनस पैरेलल, सिंक्रोनस सीरीज, एंड एट लास्ट रिपल काउंटर। सबसे ज्यादा, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है रिंग, सबसे कम पूछता रिपल, है ना, सबसे कम पूछता तो आंसर होता रिपल, सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो आंसर होगा रिंग। ठीक है। 99 मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में बी यूज्ड फॉर। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल का मतलब है 1 स्टेबल स्टेट, एक स्टेबल स्टेट होती है, एक स्टेबल स्टेट होती है, may be used for pulses, may be used for pulses। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सिंगल स्टेट होती है, यूज करते हैं पल्सेस के लिए। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं, बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर 2 स्टेबल स्टेट्स होती है। Which of the following is not a sequential circuit? Is not a sequential circuit? फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल है, काउंटर सिक्वेंशियल है, शिफ्ट रजिस्टर सिक्वेंशियल है, मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल है, यानी कि आंसर होगा आपका मल्टीप्लेक्सर, आंसर होगा मल्टीप्लेक्सर, है ना। फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल है, काउंटर सिक्वेंशियल है, शिफ्ट रजिस्टर सिक्वेंशियल है, मल्टीप्लेक्सर सिक्वेंशियल नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सर्किट है। 100 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 101 a ring counter consisting of 5 flip flop will have। रिंग काउंटर जिसमें कि 5 फ्लिप फ्लॉप हैं, 5 फ्लिप फ्लॉप, 5 फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर हमारा होता है मॉड एन, जितने फ्लिप फ्लॉप उतनी ही स्टेट्स होंगी, उतना ही मॉड होगा। आंसर आएगा 5 स्टेट्स, आंसर आएगा 5 स्टेट्स। अगर यहां पर 10 होता तो आंसर आता 10। जितने फ्लिप फ्लॉप काम में लोगे उतना ही मॉड बनेगा, उतनी ही स्टेट्स आएंगे रिंग काउंटर में। जॉनसन में
डबल होता है। जॉनसन के लिए अगर ये होता तो आंसर होता 10 स्टेट्स, मॉड 10, राइट। 102 स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड। स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड में चेंज करने के लिए हम काम में लेते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। ऑलरेडी ये पहले भी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड या टेम्परल कोड टू स्पेशल कोड, उसके लिए हम काम में लेते हैं शिफ्ट रजिस्टर, SIPO एंड PISO। पैरेलल टू सीरीज, सीरीज टू पैरेलल, उसी के नाम है स्पेशल टू टेम्परल। ठीक है, तो 102 का आंसर ऑप्शन ए, शिफ्ट रजिस्टर्स। वापस घुमा फिरा के वही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। द फ्लिप फ्लॉप विच एक्ट एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर कौन सा काम करता है आपका? टी फ्लिप फ्लॉप 1/2 कर रहा है, F/2 करता है ना टॉगल मोड में, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है, हाफ करता है टी फ्लिप फ्लॉप। रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन जेके में कब होती है? जब जेके क्या होता है? 1 1। रेस अराउंड कंडीशन अकर होगी जेके में जब जे और के दोनों इनपुट क्या होंगे? हाई होंगे, 1 होंगे। अच्छा, रेस अराउंड कंडीशन पता है क्या? समझ लेते हैं, आगे भी उसका एक क्वेश्चन आएगा, है ना? तो आगे भी क्वेश्चन आएगा, तब बात नहीं करेंगे, अभी बात कर लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना। ये क्लॉक है आपकी, ये पल्स विड्थ है, और ये आपका है TPD-FF, फ्लिप फ्लॉप का डिले। ये है आपका फ्लिप फ्लॉप का डिले, फ्लिप फ्लॉप का डिले। ये पल्स विड्थ, ये टी क्लॉक। ठीक है, होता क्या है, जब जे और के 1 होंगे, आपसे दो कंडीशन पूछता है, आपसे दो कंडीशन पूछता है। एक तो रेस अराउंड अकर होने की कंडीशन, एक रेस अराउंड को अवॉइड करने की कंडीशन। तो रेस अराउंड होने की कंडीशन जे के 1 है, और है क्या, हम बात कर रहे हैं लेवल टिगरिंग की। लेवल टिगरिंग मैंने दे दिया पॉजिटिव लेवल, मैंने दे दिया पॉजिटिव लेवल। जब पॉजिटिव लेवल हम देंगे, जब पॉजिटिव लेवल हम देंगे, ठीक है, तो यानी कि जब तक ये लेवल एक्टिव है, जब तक ये लेवल एक्टिव है, जब तक ये फ्लिप फ्लॉप आपका एक्टिवेट रहेगा, जब तक ये लेवल एक्टिवेट है, जब तक फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट रहेगा, जब तक क्लॉक पल्स रहती है, जब तक आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट रहता है, आउटपुट चेंज कर सकता है। तो समझना बात को, मान लो आपका प्रीवियस आउटपुट था 0, मान लो आपका प्रीवियस आउटपुट था 0, फ्लिप फ्लॉप आया, ये TPD-FF है, जितना उसको टाइम लगा आउटपुट देने में, जितना उसको टाइम लगा आउटपुट देने में, मान लो आउटपुट दे दिया, क्या करेगा? जेके 1 है, टॉगल करेगा, आउटपुट क्या आ गया? 1। अभी भी क्लॉक पल्स अप्लाइड है, क्योंकि पॉजिटिव लेवल अप्लाइड है, तो अभी भी फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेशन मोड में है, और जेके पे 1 1 अप्लाई है। तो जेके पे 1 1 अप्लाई है, क्लॉक पल्स अप्लाइड है, वापस से एक्टिवेट होगा, वापस टॉगल कर जाएगा, वापस टॉगल कर गया 0, यहां तक पहुंच गया। मान लो अभी भी एक्टिवेट है, अभी भी क्लॉक मिली हुई है, अभी भी लेवल मिला हुआ है, तो लेवल मिला हुआ है अभी भी, तो अभी भी वापस टॉगल करेगा, वापस टॉगल करा, मान लो यहां पहुंच गया, अभी भी एक्टिवेट है, अभी भी पॉजिटिव लेवल मिला हुआ है, जेके 1 है, फिर टॉगल करेगा 0। और अब की बार जब टॉगल करा, जब ये लेवल खत्म हो गया था, जब ये यहां तक आया, तो जब ये लेवल खत्म यानी कि अब एक्टिवेशन नहीं मिलेगा, आउटपुट क्या आया? 0। आना क्या चाहिए था? 1, क्योंकि पहली बार जब टॉगल करा था तब 1 आ रहा था, बट उसके बाद बहुत बार टॉगल करा और लास्ट में क्या आ गया? 0। तो ये क्या होती है आपकी रेस अराउंड कंडीशन। दैट्स व्हाई रेस अराउंड कंडीशन आपकी लेवल टिगरिंग में होती है। जब हम एज टिगरिंग की बात करते हैं तो वहां पर रेस अराउंड कंडीशन नहीं होती। दैट्स व्हाई जो टॉगल मोड हमारे काउंटर्स होते हैं, यानी कि आपका रिपल काउंटर, राइट, उसमें हम एज टिगरिंग की ही बात करते हैं, लेवल टिगरिंग की बात नहीं करते। रिपल काउंटर आपका पूरा का पूरा टॉगल मोड में काम करता है, पूरा का पूरा टॉगल मोड में काम करता है, यानी कि JK1 T1
टॉगल मोड में काम करता है, तो वहां पर हम जो क्लॉक पल्स लेते हैं वो लेते हैं नेगेटिव एज या पॉजिटिव एज। एज की जब हम बात करते हैं तो एक ही बार एक्टिवेशन मिलेगा, क्योंकि फिर एज खत्म हो जाएगी, जबकि लेवल में इतना बड़ा टाइम है आपके पास। तो यानी कि क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो पल्स विड्थ था वो टीपीडी ऑफ जो एफएफ था वो पल्स विड्थ से छोटा था। टीपीडी ऑफ जो एफएफ था वो पल्स विड्थ से कम था। ये आपका पल्स विड्थ से कम है। अगर ये पल्स विड्थ के बराबर या इससे ज्यादा हो जाए, अगर ये टीपीडी एफएफ पल्स विड्थ के बराबर या इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, एक ही बार ट्रांजिशन होगा। जब ये इसके बराबर या इससे ज्यादा हो जाएगा तो ट्रांजिशन कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। और जब ट्रांजिशन एक ही बार होगा तो आउटपुट चेंज एक ही बार होगा। तो अगर आपको रेस सराउंड प्रॉब्लम अवॉइड करनी है, कंडीशन टू अवॉइड रेस अराउंड प्रॉब्लम, क्या करना होगा, इसको इसके बराबर या इससे ज्यादा करना होगा। यानी कि सही लिखा है, टीपीडी ऑफ एफएफ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पल्स विड्थ बट लेस देन टी क्लॉक। इस क्लॉक टाइम से कम होना चाहिए, ताकि एक क्लॉक में एक बार तो ट्रांजिशन हो जाए, राइट। यानी कि रेस अराउंड कंडीशन अकर होने की कंडीशन ये है कि जेके 1 होना चाहिए और साथ में टीपीडी ऑफ एफएफ आपका पल्स विड्थ से कम होना चाहिए, ताकि मल्टीपल टाइम्स आपका ट्रांजिशन हो पाता है, इसलिए अकर होता है ये। और इसको अगर अवॉइड करना है तो इस टीपीडी ऑफ एफएफ को इसके बराबर या इससे ज्यादा कर दूंगा, ताकि एक ही बार ट्रांजिशन हो पाएगा और ये रेस अराउंड प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो ये कंडीशन है रेस अराउंड प्रॉब्लम अकर होने की, ये कंडीशन है आपको रेस अराउंड प्रॉब्लम को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए। नोट कर लो एक बार, फिर वापस क्वेश्चन देखते हैं। वन 104 कर रहे थे हम, तो 104 में रेस अराउंड कंडीशन एग्जिस्ट करेगी जेके में, जब जे और क्या होंगे, 1 होंगे। होती क्या है रेस अराउंड कंडीशन, वो भी मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पर, ठीक है। तो 104 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 105 की हम बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ डिले मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। पल्सेस देता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, 2-3 क्वेश्चन पहले। मोनोस्टेबल इज यूज्ड फॉर पल्सेस, तो ये क्या करेगा, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर डिले जनरेट करता है, उन पल्सेस में डिले जनरेट करता है। ऑप्शन सी मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हैज द कैरेक्टरिस्टिक दैट। अब देखो मास्टर स्लेव की बात कर रहा है तो इसका भी कंसेप्ट देख लेते हैं। मास्टर स्लेव की बात कर रहा है तो इसका भी कंसेप्ट हम देख लेते हैं। आपके पास 2 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, राइट। एक होता है मास्टर, एक होता है स्लेव। ये मान लिया मैंने जेके, ये ले लिया जेके क्लॉक, इन्वर्टेड क्लॉक जाती है, J1 K1 Q बार, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, आउटपुट मिलेगा Q बार। तो मास्टर में तो मैं देता हूं इनपुट, तो मास्टर तो एक्सेप्ट करेगा इनपुट और स्लेव से क्या मिलेगा, आउटपुट। बट आपके पास ये जो आउटपुट की स्टेट है ये चेंज कब होगी, जब मेरे पास यहां पर इनपुट आ जाएगा। यहां पर जो इनपुट आएगा उसी के बेसिस पे आपका आउटपुट चेंज होगा। आउटपुट कहां से मिल रहा है, स्लेव से। तो जो स्लेव के इनपुट होंगे उनमें जब चेंज होगा तब आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। बनाओ एक बार इस डायग्राम को।
इन्वर्टेड क्लॉक मिल रही है दैट इज पॉजिटिव लेवल, तो दैट इज नेगेटिव लेवल, राइट। इन्वर्टेड क्लॉक देंगे, एक पल्स की आधे पे ये काम करेगा, पल्स के आधे पे ये काम करेगा, यानी कि एक पूरी क्लॉक में ये पूरा सर्किट वर्क करेगा। दैट्स वाई ये सिंगल बिट स्टोर करता है, दैट्स वाई ये सिंगल बिट स्टोर करता है, क्योंकि आउटपुट सिर्फ वहीं से मिल रहा है आपको। सॉरी। मास्टर स्लेव बेसिकली क्या करता है आपका, रेस सराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के काम आता है, रेस सराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के काम आता है। रेस सराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के काम आता है, होगा क्या, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखिए तो बेसिकली होगा क्या, आपको आपको आउटपुट इस साइड मिल रहे हैं, तो कभी भी क्या ये इनपुट 1 1 हो पाएंगे, क्या ये इनपुट कभी भी 1 1 हो पाएंगे, क्या ये इनपुट कभी भी 1 1 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्या ये इनपुट कभी भी 1 1 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि Q और Q बार है, Q और Q बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, और Q और Q बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर कभी भी 1 1 नहीं होगा, 1 1 कभी भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कभी भी आउटपुट आपका टॉगल की कंडीशन में नहीं आएगा। जब इनपुट 1 1 नहीं होगा तो आउटपुट आपका टॉगल की कंडीशन में नहीं आएगा, राइट। नोट कर लें इसको। तो यहां पर चेंज इन द आउटपुट अकर्स व्हेन द स्टेट ऑफ स्लेव इज अफेक्टेड। चेंज इन द इनपुट इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड इन द आउटपुट, नहीं। चेंज इन द आउटपुट व्हेन द मास्टर स्टेट ऑफ मास्टर इज अफेक्टेड, नहीं। चेंज इन द आउटपुट अकर्स व्हेन द स्टेट ऑफ स्लेव इज, जब स्लेव की स्टेट अफेक्ट करेगी तब आपका आउटपुट में चेंज होगा। मास्टर स्लेव स्टेट अफेक्ट एट द सेम टाइम, ये भी सही नहीं है। मास्टर और स्लेव की स्टेट्स एक टाइम पे अफेक्ट नहीं होती हैं, है ना। जब स्लेव आपका आउटपुट देगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जब उसकी स्टेट अफेक्ट होगी तो ही आपका आउटपुट में चेंज होगा। ऑप्शन सी। राइट, तो 106 का आंसर ऑप्शन सी। 107 पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर। फ्लिप फ्लॉप की पॉपुलर एप्लीकेशन क्या है, फ्लिप फ्लॉप की पॉपुलर एप्लीकेशन, काउंटर्स में काम में लेते हैं, शिफ्ट रजिस्टर काम में लेते हैं, ट्रांसफर रजिस्टर, ऑल ऑफ दीस सारे हो गए। रजिस्टर्स में काम आता है, काउंटर्स में काम आता है, रजिस्टर काउंटर दोनों में काम आएगा, तो ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। 108 रेस अराउंड कंडीशन अकर्स इन जेके फ्लिप फ्लॉप। रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप में क्यों अकर होती है, क्यों अकर होती है, बताओ। ऑप्शन बी है क्या, अभी हमने लिखा था ना, टीपीडी ऑफ एफएफ आपका कम होता है किससे, पल्स विड्थ से, या बात करें हम क्लॉक से, जो भी क्लॉक का टाइम आप दे रहे हो उससे कम होता है आपका टीपीडी एफएफ। तो प्रोपगेशन डिले आपका कम है, दैट्स व्हाई आपका मल्टीपल टाइम्स आउटपुट चेंज हो पाता है। ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी। इसको आप क्लॉक टाइम पीरियड या और अच्छे वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो पल्स विड्थ है ना, पल्स विड्थ। ठीक है। 109 सिंपल सा क्वेश्चन। हाउ इज अ जेके फ्लिप फ्लॉप मेड टू टॉगल? जेके फ्लिप फ्लॉप को टॉगल में काम कराना है, क्या करना है, जेके को बंद करना है। J1 K1 होगा तो टॉगल मोड में काम करेगा, पता है हमको। 110 बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज आल्सो नोन एज, बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को अभी थोड़ी देर पढ़ा था एक्लेस जॉर्डन सर्किट। ये पहले एक्लेस जॉर्डन सर्किट के नाम से जाना जाता था, जिसको अब हम बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बोलते हैं। तो 110 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अच्छा, यहां पर एक ध्यान देने वाले, ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन है। तो यहां पर देखो बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बाइनरी फॉर्म देता है, 0101 देगा, दो स्टेट देता है। फ्लिप फ्लॉप भी बनाता है बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, हमने देखा था। ये आपका बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, बिट को लॉक कर रहा है, और ये आपका फ्लिप फ्लॉप ये होता है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को हम एक्लेस जॉर्डन सर्किट भी बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी है, आपका बाइनरी फॉर्म भी देता है 0101। तो ये आपका हो गया ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी 110 का। चलो 3-4 क्वेश्चन और हैं, ये कर लेते हैं इस पेज के। फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर, फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर, फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। एक बिट स्टोर करता है आपका फ्लिप फ्लॉप, एक बिट स्टोर करता है। कैसे करता है अभी भी देखा था हमने, जैसा कि मैंने कहा ये फ्लिप फ्लॉप है आपका, बेसिक लैच है, बेसिक लैच है। लैच से क्या बनता है, फ्लिप फ्लॉप बनता है। ये लैच है, इन्वर्टर बेस्ड लैच। 0 दूंगा, इनिशियल 0 दिया, 1 1 0। अब ये 0 यहां से हट गया, लेकिन यहां से 0 आएगा, 1 1 0। तो ये बिट हमेशा स्टोर हो गई। एक बिट लॉक हो गई, ये हमेशा बन रहेगा, ये हमेशा 0 रहेगा। एक बिट लॉक हो गई, इस सर्किट को हम कहते हैं लैच। लैच इसलिए कहते हैं, लैच का दूसरा मीनिंग है लॉक। तो ये एक बिट को लॉक कर रहा है, ये एक बिट को लॉक कर रहा है। तो लॉक करने की प्रॉपर्टी के कारण इस तरह के सर्किट को कहा गया लैच। लॉक करने की प्रॉपर्टी के कारण इस तरह के सर्किट को, क्रॉस कपल सर्किट को कहा गया लैच। तो ये आपका लैच है, और लैच से ही क्या बनता है आपका फ्लिप फ्लॉप, जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। लैच के साथ जब हम क्लॉक पल्स देते हैं तो क्या बन जाता है वो फ्लिप फ्लॉप। तो यहां पर फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बिट को स्टोर करता है। 111 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। 112 which of the following circuit is used as a comparator? कंपेरेटर कंपेरेटर की तरह कौन सा यूज करते हैं हम, शमिट ट्रिगर। ठीक है, डायरेक्टली याद कर लो, ज्यादा कोई रूल डिजिटल में ऐसा कोई बड़ा है नहीं इसका। ठीक है, एनालॉग जो आप पढ़ते हैं वहां पर जरूर इसका यूज होता है, एडीसी एनालॉग में। ठीक है, ट्रिगरिंग एक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ जेके फ्लिप फ्लॉप बाय जॉइनिंग। ट्रिगरिंग एक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ जेके फ्लिप फ्लॉप बाय जॉइनिंग। ट्रिगरिंग एक्शन कैसे मिलेगा, ट्रिगर कैसे करेगा, जे के क्यू क्यू बार। जे टू क्यू के टू क्यू बार। एक्स का मतलब है आपका क्यू क्यू बार। जीरो है तो जीरो आ जाएगा, 1 है तो 1, 0 1 पे 0, सेम चलता रहेगा, टिकट रहेगा आपका, वर्क करेगा एज अ डी फ्लिप फ्लॉप होल्ड स्टेट। राइट। 114 मास्टर स्लेव configuration is used in flip flop 2. master slave configuration is used in flip flop 2. master slave configuration flip flop में हम यूज करते हैं, क्यों,
रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए। क्यों करते हैं यूज? टू एलिमिनेट रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए हम काम में लेते हैं मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगर, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट में क्वेश्चंस किए, वो सारे आपके BSNL TTA 2016 में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस आपके BSNL TTA 2016 के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, बैक टू बैक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कंसेप्चुअल है, ज़्यादा दिमाग आपको उसमें लगाना नहीं है, सिंपल से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली आपको दिमाग में रखने हैं। आपसे पूछ सकता है, बट आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा होंगे आपके में RSCB में एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, ठीक है। थ्योरेटिकल थोड़ा सा कम होंगे, थ्योरेटिकल जो होंगे वो कंसेप्चुअली होंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जिसमें थोड़ा सा कुछ सेकंड लगे। अब थ्योरेटिकल में तो क्या है, आया डायरेक्ट किया, ऐसे आगे बढ़ गए, बट कुछ कैलकुलेशन जिसमें कि आपको 30 40 50 सेकंड लगे, 1 मिनट तक लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो क्वेश्चन थोड़ा सा वेटेज देंगे होंगे, ठीक है। और डिजिटल में तो रहेंगे वो स्पेशली, और बाकी में भी है, कंट्रोल में भी जैसे आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके, ये क्वेश्चंस आपके पास डेफिनेटली मिलेंगे, तो ठीक है। थ्योरेटिकल भी है आपके पास इन क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पर तो हम पूरा सेट पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी और एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कॉम्बो मिल रहा है आपको, तो आपको सारे क्वेश्चंस ही करने हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर कुछ ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता है, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लें तो डेफिनेटली पेपर्स इन्हीं के बेसिस पे इर्द गिर्द फंसेगा आपका। सेम क्वेश्चंस होंगे या इसी पैटर्न पर दूसरे क्वेश्चंस दूसरी वैल्यूज को चेंज करके आपके लिए फॉर्म करेगा, राइट। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर सिक्वेंशियल के, मतलब कॉम्बिनेशन सिक्वेंस। थर्ड चैप्टर के हमने 114 तक कर लिए हैं, 115 से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।